टीचर 15 फलों के नाम बताओ। स्टूडेंट आम। टीचर शाबाश। स्टूडेंट अमरूद। टीचर गुड। स्टूडेंट सेब। टीचर वेरी गुड। 3 हो गए, बाकी 12 और बताओ। स्टूडेंट 1 दर्जन केले। अध्यापक बताओ बच्चों, भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ गिरती है? बड़ी देर सोचने के बाद संता ने जवाब दिया, सर जमीन पर। एक बार एक बाप अपने बेटे से मिलने शहर जाता है। वहाँ उसके बेटे के साथ एक खूबसूरत लड़की भी रहती है। तीनों डिनर की टेबल पर बैठ जाते हैं। पापा, बेटा तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? लड़का, पापा ये लड़की मेरी रूम पार्टनर है और मेरे साथ ही रहती है। लड़का, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे होंगे, लेकिन हम दोनों के बीच कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है। हम दोनों के कमरे अलग अलग हैं और हम लोग अलग अलग ही सोते हैं। केवल हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। पापा, अच्छा बेटा। दूसरे दिन उसके पापा वापस चले जाते हैं। 1 सप्ताह बाद लड़की बोली, सुनो, पिछले संडे तुम्हारे पापा ने जिस प्लेट में डिनर किया था वो प्लेट गायब है। मुझे तो शक है कि प्लेट तुम्हारे पापा ने ही चोरी की होगी। लड़का, शट अप, ये तुम क्या कर रही हो? लड़की, तुम एक बार अपने पापा से पूछ तो लो, पूछने में क्या हर्ज है? लड़का, ओके। लड़का अपने पापा को ईमेल लिखकर भेजता है, डियर पापा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने प्लेट चोरी की। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपने प्लेट चोरी नहीं की। अगर आप गलती से प्लेट ले गए हो तो प्लीज आप उसे वापस कर देना, क्योंकि वो उस लड़की की लकी प्लेट है। आपका बेटा। उसके पापा उसे 1 घंटे बाद जवाब भेजते हैं, डियर बेटा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तेरी रूम पार्टनर तेरे साथ सोती है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो तेरे साथ नहीं सोती है। अगर इस पूरे हफ्ते में वो लड़की एक बार भी अपने कमरे में अपने बेड पर सो जाती तो उसके तकिए के नीचे ही प्लेट मिल जाती जो मैंने छुपाई थी। तेरा बाप। बाप आखिर बाप ही होता है। नमस्कार। पिता बोला, बेटा लस्सी पिएगा? बच्चा, नहीं। पिता बोला, बेटा दूध पिएगा? बच्चा बोला, नहीं। पिता बोला, बेटा जूस पिएगा? बच्चा बोला, नहीं। पिता बोला, बिल्कुल माँ पर गया है, लगता है खून ही पिएगा। माँ वहीं बैठी थी, उससे रहा नहीं गया। माँ बोली, बेटा एप्पल खाओगे? बच्चा बोला, नहीं। माँ बोली, बेटा आम खाओगे? बच्चा बोला, नहीं। माँ बोली, बेटा ऑरेंज खाओगे? बच्चा बोला, नहीं। माँ बोली, बिल्कुल बाप पर गया है, चप्पल ही खाएगा। तुम्हारे हाथ में क्या है? सर बंदूक है। ये बंदूक नहीं है। ये तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी शान है और तुम्हारी माँ है। माँ, तुम्हारे हाथ में क्या है? सर ये सुरेश की माँ है, उसकी इज्जत है, उसकी शान है और हमारी मौसी है, मौसी। बब्बल सिंह, सर जी आप अपनी पत्नी को पार्टी में क्यों नहीं लाते? रामू, अरे वो गांव की है। बब्बल सिंह, माफ करना, मुझे लगा वो सिर्फ आपकी है। आजकल के माँ बाप सुबह स्कूल बस में बच्चों को बिठा के ऐसे बाय बाय करते हैं जैसे पढ़ने नहीं विदेश यात्रा पर भेज रहे हो। और एक हम थे जो रोज लात खा के स्कूल जाते थे। अध्यापक, चांद पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम बताओ। विद्यार्थी नील आर्मस्ट्रांग। अध्यापक, शाबाश,
और दूसरा कदम किसने रखा था? विद्यार्थी: अरे दूसरा भी उसी ने रखा होगा, आखिर वो लंगड़ा तो था नहीं। लॉजिकली थिंकिंग। कॉलेज वाली मसालेदार होती है, पड़ोस वाली कड़क होती है, ऑफिस वाली मीठी होती है, घर वाली फीकी होती है, होटल वाली मस्त होती है, 5 स्टार वाली महंगी होती है। लेकिन एक बात है यार, चाय आखिर चाय होती है। पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो। मैसेज देखो किस संस्कारी ने भेजा है। सोच बदलो तो देश बदलेगा, अकेला मोदी क्या क्या बदलेगा। टीचर: मान लो तुमने अपने दोस्त को 500 रुपए दिए, मगर उसे सिर्फ 200 रुपए की जरूरत थी, तो बताओ वो तुम्हें कितने वापस देगा? स्टूडेंट: एक भी नहीं सर। टीचर: क्या तुम इतना गणित भी नहीं जानते? स्टूडेंट: अरे गणित तो जानता हूँ सर, पर आप मेरे कमीने दोस्तों को नहीं जानते। टीचर, अब मैं तुमसे एक ऐसा प्रश्न पूछने जा रहा हूँ जिसका जवाब तुम लोग 7 जन्मों तक नहीं दे सकते। टीचर बताओ, एक बाइक पर 13 लोग कैसे बैठेंगे? स्टूडेंट: सिंपल है सर, एक ड्राइवर और 2 छक्के। कसम से 8 साल हो गए और टीचर अभी तक कोमा में है, और वह बच्चा आज डॉक्टर है। पप्पू पहले दिन स्कूल गया। टीचर: आज आपका स्कूल में पहला दिन है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। पप्पू: यहाँ छुट्टियाँ कब से शुरू होंगी? जलते हुए रावण ने भीड़ से पूछा, सालो तुम्हारी बीवी थोड़ी ही उठाई थी जो हर साल जलाते हो? भीड़ में से एक आदमी: हमारी नहीं उठाई थी इसलिए ही तो जलाते हैं। पत्नी: सुनो जी, डॉक्टर ने मुझे 1 महीना आराम के लिए स्विट्जरलैंड या पेरिस जाने को कहा है, हम कहाँ जाएंगे? पति: दूसरे डॉक्टर के पास। 8-10 लोग जुआ खेल रहे थे, तभी पुलिस आ गई। एक जुआरी दौड़ करके पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। पुलिस: तू अपने आप ही क्यों बैठ गया? जुआरी बोला, पिछली बार भी मैं पकड़ा गया तो सीट नहीं मिली थी, खड़ा होकर जाना पड़ा था। पप्पू एग्जाम में खाली बैठा हुआ था, कुछ भी लिख नहीं रहा था। टीचर: तुम कुछ लिख क्यों नहीं रहे? पप्पू: कुछ आ ही नहीं रहा। टीचर: अरे कुछ तो आ रहा होगा। पप्पू: हाँ कुछ तो आ रहा है। टीचर: क्या? पप्पू: रोना। पत्नी: अगर तुम्हारे सर के बाल इसी गति से गिरते रहे ना तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। पति: लो कर लो बात, मैं बड़ा पागल था जो बाल बचाने के उपाय कर रहा था। अध्यापक: ताजमहल किसने बनाया? संताजी कारीगर ने। अध्यापक: मेरा मतलब बनवाया किसने था? संता जी ठेकेदार ने। पति पत्नी से: क्या शादी से पहले तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था? पत्नी पति से: सुनकर खामोश हो गई। पति: इस खामोशी को मैं क्या समझूं? पत्नी: अरे मुझे गिनने तो दो। शिक्षिका: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का एक उदाहरण मैं देती हूँ, फिर तुम देना, ठीक है? मैं सुंदर थी, हूँ और रहूंगी। विद्यार्थी: आपको वहम था, है और रहेगा। पति: तेरे बाप के जले पर नमक छिड़कने की आदत गई नहीं ना? पत्नी: क्यों, अब क्या हुआ? पति: आज फिर से पूछ रहा था, मेरी बेटी से शादी करके खुश तो हो ना?